गुड इवनिंग एवरीबॉडी। जैसे कि आप जानते हैं मेरा नाम है ओमवीर कुमार और जैसा कि आप जानते हैं हम लोगों ने ये अरिथमेटिक की स्पेशल सीरीज स्टार्ट कर रखी जिसमें हम बेसिक से करने वाले हैं पूरा अरिथमेटिक मैथ्स। और सबसे पहले मैं बता देता हूँ जो पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो सबसे पहले उस वीडियो को देख लेना क्योंकि ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाली है। और एक बात और मैं आपको बता दूं, अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको उसमें कुछ भी समझ नहीं आया होगा। क्यों? अगर आप उसमें कंफ्यूज्ड हैं तो आप ये समझिए कि आप सही ट्रैक पे हैं। अगर आपको उसमें थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं है तो आप गलत रास्ते पे हैं। अगर आपको उसमें बिल्कुल कंफ्यूजन हो गया, कुछ भी समझ में नहीं आया तो अच्छी बात है, और अगर समझ में आ गया है तो फिर मेरी गलती नहीं है। ठीक है, तो उसी वीडियो को, उसी कंसेप्ट को हम आगे बढ़ाने वाले हैं, परसेंटेज को। एक बार मैं रिकैप दे देता हूं कि हमने पिछली वीडियो में क्या क्या सीखा था और आपका मैं एक बार चेकअप कर देता हूं कि आपने क्या क्या सीखा था। सबसे पहले हमने सीखा था लेफ्ट हैंड और राइट हैंड रूल, जो सबसे मेन बात थी हमारे टॉपिक की। उसमें हम क्या बात कर रहे थे कि हम दो क्वांटिटी को कंपेयर कर रहे थे। क्या? दो यूनिट। अब यूनिट का मतलब क्या होता है? लेफ्ट हैंड साइड में हम मान लेते हैं कोई ए यूनिट थी और राइट हैंड साइड में मान लेते हैं हम कि बी यूनिट थी। अब यूनिट का मतलब क्या है कि मैं मान लेता हूं इस साइड मेरे पास रुपीज है और इस साइड मेरे पास कैंडीज हैं। क्या है? कैंडीज। तो आप देखेंगे इनकी यूनिट दोनों अलग अलग है। इसमें रुपीज है, यहाँ पे कैंडीज है ना। तो अब ये लेफ्ट हैंड साइड में इसको मान लेता हूं और इसको मान लेता हूं राइट हैंड साइड। और इसमें हमने क्या सीखा था कि अगर हमको आंसर चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में तो हम लेफ्ट हैंड साइड को हमेशा ऊपर रखते हैं और नीचे क्या लेके आते हैं? राइट हैंड साइड को। और मल्टीप्लाई किससे करते हैं? जितने यूनिट की वैल्यू हमको निकालनी है उससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाता है। एक सेकंड, ये थोड़ा गड़बड़ हो गई है। गड़बड़ क्या होगी है कि हमने राइट हैंड साइड को नीचे लेके आना क्योंकि हमको आंसर चाहिए राइट हैंड साइड में। तो ये जो है ये राइट हैंड साइड ऊपर रहेगा और लेफ्ट हैंड साइड नीचे आएगा और जिस यूनिट में हमको आंसर चाहिए उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। सिमिलरली अगर हमको राइट हैंड साइड में आंसर चाहिए, राइट हैंड साइड में आंसर चाहिए तो हम राइट हैंड साइड को ऊपर रखेंगे, नीचे लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे। सॉरी फिर से मिस्टेक। अगर हमको लेफ्ट हैंड साइड में आंसर चाहिए तो हम लेफ्ट हैंड साइड को ऊपर रखेंगे और नीचे कौन से लेके आएंगे? राइट हैंड साइड को, और मल्टीप्लाई कर देंगे जितनी यूनिट से हमको, जितनी यूनिट की हमको वैल्यू निकालनी है। कैसे? आपको समझ में नहीं आया कि ये कैसे काम करता है तो मैं अभी आपको एक बार एक एग्जांपल के साथ बताता हूं। सपोज दैट यहां पे यूनिट में एक ले लेता हूं कि मान लिया मैंने 4 मैन इज इक्वल टू 3 वुमेन। ये यूनिट 1 है मेरी और ये यूनिट 2 है। ठीक है, अब मैं आपसे पूछ लेता हूं, इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड मानता हूं और इसको मैं राइट हैंड साइड मानता हूं। मैं बोल देता हूं कि 4 मैन अगर 3 वुमेन के बराबर है तो 10 मैन कितने वुमेन के बराबर होंगे? तो आपको पता है कैसे करेंगे आप? आपको चाहिए कि 10 मैन कितनी यूनिट के बराबर होंगे। हमको राइट हैंड साइड में आंसर लेके आना क्योंकि हमको आंसर वुमेन में निकालना है। तो इसका मतलब क्या है कि राइट हैंड साइड में हमको आंसर निकालना है तो हम 3 वुमेन को ऊपर रखेंगे और नीचे क्या लिखेंगे? 4 मैन। और कितने की चाहिए हमको? 10 मैन की। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये मैन और जो वुमेन है ये हमको ये यूनिट को रिप्रेजेंट करता है, ये हमको लगाने की जरूरत नहीं होती। हम सिर्फ क्वांटिटी को ऊपर फोकस करते हैं। तो 2 दूनी 4, 2 पन्ने 10 और 5 लिए 15/2 वुमेन क्या होगी? ये 10 मैन के इक्वल होंगी। कैसे? इसका रिवर्स करके मैं आपको एक बार बता देता हूं। देखिए कि मैं मान लेता हूं 3 वुमेन 4 मैन के बराबर हैं तो 15/2 वुमेन कितने? 15/2 वुमेन कितने मैन के बराबर होंगी? अब हमको आंसर निकालना है मैन में, क्योंकि मैन हमको बताना है तो इसका मतलब मैन में हमको आंसर निकालना है। तो मैं 4 को डिवाइड करूंगा 3 से और कितनी यूनिट की निकालनी है? 15/2 की। तो 15/2 से जब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2 दूनी 4 और 3 पंजे 15 और 5 दूनी 10। तो 10 आंसर हमारा आ जाएगा। आ गया? समझ में आया कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कैसे काम करता है। फिर हम अब इसी रूल को परसेंटेज के ऊपर अप्लाई करने वाले हैं। कैसे करने वाले हैं? देखिए,
अगर आपने इन चीजों का स्क्रीनशॉट नहीं लिया है या फिर आप नोट्स नहीं बना रहे तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अगर आपने ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को नहीं समझा है तो इसके नोट्स बनाइए, क्योंकि यही सारे मैथ्स में आपके काम आने वाला है। दूसरी बात, अब हम इसको परसेंटेज पे अप्लाई करने वाले हैं। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? देखिए, परसेंटेज का मतलब होता है कि सेंट का मतलब जो होता है वो होता है 100, और पर का मतलब क्या होता है? 100 में से कितना, 100 में से कितना। जब हम किसी भी चीज को 100 में से काउंट करते हैं तो हम उसको परसेंटेज बोलते हैं। सपोज दैट, देखिए सपोज दैट मेरे पास 100 रुपए हैं और मैंने 50 दे दिए, तो मैंने कितने दे दिए? 50 दे दिए। कितने में से? 100 में से। नीचे हम कौन सी वैल्यू रखते हैं? हमेशा ओरिजिनल, जो कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। मेरे पास 200 रुपए हैं, मैंने 100 दे दिए। यहाँ पे मैंने कितने दे दिए? 100 डिवाइड बाई 200, 200 में से 100 दे दिए। ऊपर हम हमेशा कौन सी वैल्यू रखते हैं? जो हमने दी है या जो यूज की है। समझ में आई? पिछली वीडियो से आपको समझ में आएगा ये बातें। अगर मैंने यहाँ पे रख दिया 300, तो यहाँ मैंने दे दी 150, तो यहाँ कैसे लिखेंगे आप? 150 डिवाइड बाई 300। तो अब आपको एक बात समझ में आएगी, जब आप इसको फ्रैक्शन में तोड़ेंगे, मतलब जब इसको छोटी वैल्यू में तोड़ेंगे, जब ये आगे जाके कटे ना, तो आप देखेंगे इसको 1/2 हम लिख सकते हैं, इसको भी 1/2 हम लिख सकते हैं, और इसको भी 1/2 हम लिख सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है? जब हम चीज को 100 पे से काउंट करते हैं कि 100 में से कितना दे दिया, तो हम उसको बोल देते हैं डायरेक्ट परसेंटेज। तो 100 में से मैंने कितना दिया है? 50, तो ये हमारा क्या हुआ कि मैंने 50% हिस्सा उसको दे दिया है। सिमिलरली 200 में से मैंने कितना दिया है? 100, लेकिन अब इसको परसेंट में कैसे कन्वर्ट करेंगे? अब आपको समझ में आ रहा है, 200 में से नहीं, 200 में से दे रखा, 100 में से नहीं दे रखा, तो हम अब इसको 100 की तरह काउंट करते हैं। क्या? इसको हम 100 बना लेते हैं। 100 बनाने के लिए हम क्या करेंगे? हम इसको पहले तोड़ लेंगे कि 1/2, तो हर 2 में से एक हिस्सा इसको आ रहा है। कहने का मतलब क्या है कि हर 2 में से एक हिस्सा इसको आ रहा है। हम 200 पे काउंट ही नहीं करेंगे, हम इसको बिल्कुल छोटी वैल्यू पे लेके आएंगे कि हर 2 में से एक हिस्सा इसके हिस्से में आ रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर ऐसी वैल्यू है तो ये हमेशा 100 को रिप्रेजेंट करती है, और ये वो जो हिस्सा हमने यूज किया है। तो अब मेरे को एक बात बताओ कि अगर 2 यूनिट 100 के बराबर है तो 1 यूनिट कितने के बराबर होगी? तो अभी मेरे को बताओ कि अगर 100% 2 यूनिट की वैल्यू है तो 1 यूनिट कितने के बराबर होगी? समझ में आई? लेफ्ट हैंड राइट हैंड। 100 यूनिट की वैल्यू 100% जो हो कितने के बराबर है? 2 के, तो 1%, 2 पंजे 10, तो 50%। समझ में आई बात? सिमिलरली यहाँ पे भी 1/2 कहने का मतलब इसको हम 100% की तरह काउंट करेंगे कि इसको मैं 100 मानूंगा। 100 मानने का मतलब क्या है कि 100% मानूंगा इसको मैं 100% मानूंगा। और दे कितना दिया? 1%। तो एक बात बताओ, अगर 100% 2 यूनिट के बराबर है तो 1 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा? 50%। तो आपको एक बात समझ में आएगी कि हर जगह 1/2 तो इक्वल है, ये डिफरेंस हो सकता है। तो यहां से एक लॉजिक सामने आएगा आपके, मैं आपको बताऊंगा, अब वो समझ में आएगा। देखो, जब हम चीजों को 100 पे काउंट करते हैं तो उसको बोलते हैं हम परसेंट। अगर आपको किसी ने बोला 25%, तो इसका मतलब क्या है? 25/100, 25%। किसी ने बोला 50%, तो इसका मतलब क्या है? 50/100। किसी ने बोला 150%, तो ये भी होता है 150, 100 में से 150। ये बात ध्यान में रख लेना, होता है 150%। भी आगे एक्सप्लेन करूंगा कैसे होता है। लेकिन जब आपको वैल्यू 100 में से ना दी जाए, इसको छोटा दे दिया कि मान लिया कि आपको दे दिया 2/3 या फिर 3/4 या फिर 1/2 या फिर 2/5, ऐसी वैल्यू दे दी, तो अब आप कैसे बताएंगे? तो आपको मैंने एक रूल बताया था कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। परसेंटेज को फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को परसेंटेज में, परसेंटेज को फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं। इसके लिए मैंने एक बात बताई थी आपको कि जब आपको परसेंटेज लगाना हो किसी भी चीज में तो आप क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर हटाना हो तो 100 से डिवाइड कर देंगे। सिमिलरली जैसे कि 25%, इसमें से मेरे को 100 हटाना है तो मैंने 100 से डिवाइड कर दिया, तो ये कितना आ जाएगा? 25 कम 25, 25 चौका 100। यहाँ कितना आ जाएगा? 1/2। यहाँ कितना आ जाएगा? 0 से 0, 5 3 15, 5 2 10, 3/2। समझ में आएगी बात? ये वैल्यू आपको समझ में आई?
ये छोटा हिस्सा है कि अगर मैं 100 में से काउंट करूंगा तो 100 में से 25 उसके हिस्से में आएगा, लेकिन अगर मैं उससे बिल्कुल छोटे लेवल पे जाके जाऊंगा तो हर 4 में से उसके एक हिस्से में आएगा। अगर 100 पे काउंट करूंगा तो 50, लेकिन अगर बिल्कुल छोटे लेवल पे लेके जाऊंगा तो 2 में से एक हिस्सा। सिमिलरली 100 में से अगर 150 हिस्सा रहा तो हर 2 में से 3 हिस्सा, मतलब जितना है उससे एक अधिक उसके हिस्से में आएगा। अब यहां से इसको मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करता हूं। आपने परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीख लिया, कैसे? 100 से डिवाइड करके। अब डायरेक्ट आपको अगर फ्रैक्शन दे देता है वैसे, तो परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे? उल्टा इसका रिवर्स कर दो, 100 से मल्टीप्लाई, 100 से मल्टीप्लाई, 100 से मल्टीप्लाई, 100 से मल्टीप्लाई। तो जब यहां से करेंगे आप तो ये 200/3 आ जाएगा, क्योंकि कटेगा नहीं। ये 4 25 25 दिया 75 आ जाएगी इसकी वैल्यू। ये 1/2 तो 50% आपको पता है, और ये 5 दूनी 10 40%। समझ आ गई ये परसेंट। अब आपको एक बात यहां से समझ में आई है कि अगर आपके पास परसेंटेज में चीज है, अगर आपके पास परसेंटेज में चीज है और उसको आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, किसमें? फ्रैक्शन में। तो आप क्या करेंगे? 100 से डिवाइड, 100 से डिवाइड। लेकिन इसका उल्टा, अगर आपके पास फ्रैक्शन में चीज है उसको आपको परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। इतनी बात समझ में आई? अब तक मैंने आपको 2-3 चीजें सिखाई, एक तो लेफ्ट एंड राइट रूल, और परसेंटेज से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से परसेंटेज चेंज कैसे करते हैं वो मैंने आपको बता दिया। अगर आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करना है तो आप 100 से डिवाइड करेंगे, और अगर आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करना है तो आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इतनी बात समझ में आई आपको? अब जो आगे थोड़ा सा मैं इसके आपके लेके चलता हूं। आगे मैं आपको लेके चलता हूं। आपने देखा होगा कि परसेंटेज का बढ़ना या घटना, अगर मान लो कोई चीज बढ़ती या घटती है, जब परसेंटेज बढ़ती या घटती है तो हम उसको कैसे यूज करते हैं? मान लो कि कोई 100 रुपए की चीज थी और वो 25% बढ़ गई, तो वो कितनी हो जाएगी? आप मेरे को बताओ। अगर उसमें प्रॉफिट लॉस कुछ भी होता है तो 100% से कितनी हो जाएगी? अगर 25% का उसमें प्रॉफिट ऐड कर दिया जाए तो कितनी हो जाएगी? 125। वहीं अगर 100% में 25% माइनस हो जाए तो आप कितने बचेंगे आपके पास? 75। बिल्कुल सही। ये कैसे होता है कि अगर परसेंटेज में कुछ भी परसेंटेज में ही लॉस प्रॉफिट होता है तो हम डायरेक्ट उसको ऐसा यूज करते हैं कि मान लो 100 रुपए की चीज थी, 25% बढ़ गई तो कितनी हो जाएगी? 125 डिवाइड बाई 100। सिमिलरली अगर 100 रुपए की चीज थी, 25% घट गई तो कितना आ गया? 75 डिवाइड बाई 100। क्योंकि हम हमेशा काउंट 100 पे करते हैं अगर हमको परसेंटेज में वैल्यू चाहिए तो। अगर हमको परसेंटेज में वैल्यू चाहिए तो हम हमेशा 100 से ही कंपैरिजन करते हैं, और जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो हमेशा वो वैल्यू होती है जिससे हम कंपैरिजन करते हैं, और वो हमेशा वो वैल्यू होती है जो कि ओरिजिनल होती है। अब ये तो आपको समझ में आ गई होगी कि जब हम 100 से कंपैरिजन करते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि फ्रैक्शन में दे देता है कि अगर मैं इसको फ्रैक्शन में तोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? आप मेरे को ये बताओ। इसको करने के 2 तरीके हैं फ्रैक्शन से। एक तो ये कि 25 चौका 100 और 25 पंजा 125, कि कोई चीज 4 की थी और वो 5 की होगी। क्या होगी? 4 थी 5 होगी। तो आप मेरे को बताओ, ये 5 बाद की वैल्यू है ना, बाद वाली लेटर, ये बाद वाली वैल्यू है जिसमें कि जो घटा हुआ बढ़ा हुआ है। सिमिलरली इसमें क्या है कि 25 या 75 और 25 चौका 100। तो ये क्या है कि 4 वैल्यू थी, इसमें से कुछ कम हुआ, ये बाद में क्या है? लेटर, बाद वाली वैल्यू है। ये जो फंक्शन हमने करवाया उसके बाद वाली वैल्यू कौन सी होती है? ऊपर। अब इसको मैं दूसरे तरीके से करके दिखाता हूं। देखो, इस 25% से करके दिखाऊंगा। किससे? 25%। एक तो ये कि 100 से 125 होगी, 100 से 75 होगी। डायरेक्ट ये कि 100 से 125 होगी तो 125 मैंने 5/4 लिख दिया। दूसरा क्या? 100 से 75 होगी, 75 ऊपर तो 3/4 लिख दिया। अब इस 25% से पहले मैं प्लस करके दिखाता हूं, 25% प्लस। तो आप मेरे को एक बात बताओ, 25% को मैं कैसे लिख सकता हूं? 25/100 यानी कि 1/4। 1/4 लिख सकता हूं ना। और इसको दोबारा लिखूंगा तो भी वही, एक बार मैं इसको प्लस करूंगा, एक बार माइनस करूंगा। तो आप मेरे को ये बताओ, जो ये नीचे वाली चीज होती है क्या ये 100 को डिनोट करती है क्या?
आप बोलेंगे बिल्कुल सर, ये 100 को डिनोट करती है। 100 कहने का मतलब कि ये 100% को डिनोट करती है। और ऊपर वाली जो चीज होती है ना, वो ये चीज होती है जितनी उसने बोली है। कितनी बोली है? 25%। क्या है? 25%। ऊपर वाली चीज कौन सी होती है? जितनी उसने बोली है। जिस परसेंटेज की फ्रैक्शन हम बनाते हैं तो हमेशा ऊपर वो चीज आएगी जितनी उसने बोली। जैसे कि 25% बोली है तो ऊपर वाली क्या होगी? 25%। ये जो एक है ये 25% को डिनोट कर रही है। कैसे? आप देखो, अगर ये 25 है, नीचे 100 है, तो 1/4 हो गया, नहीं है? तो इसका मतलब क्या है? नीचे वाली 100 को डिनोट कर रही है और ऊपर वाली 25 को डिनोट कर रही है। कितनी बात समझ में आई? अब इसको प्रूफ भी करके दिखाता हूं। देखो, अगर 4 100% के इक्वल है, 4 100% के इक्वल है, तो एक कितने का होगा? तो आपको पता है कैसे निकालोगे कि 100 को डिवाइड करेंगे 400 और 1 से मल्टीप्लाई 4 25, तो आपको पता चल गया कि 25% है। तो ये जो ऊपर वाली वैल्यू होती है, ये वो वैल्यू होती है जिसका हमने कंपैरिजन किया है 25%। तो ये एक क्या है? 25% और नीचे क्या है? 100%। समझ में आ गई बात? इतनी बात समझ में आई? अगर नहीं आई, कंफ्यूजन हो रहा है, तो माय डार्लिंग स्टूडेंट्स आप इस बात को समझो। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आपको सब कुछ समझ में आएगा, लेकिन अगर आपको कंफ्यूजन ही नहीं हो रहा है तो आप बिल्कुल कुछ भी नहीं समझ रहे, कुछ भी। क्योंकि अगर आप समझने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको कंफ्यूजन भी होगा। और एक बात और ध्यान में रख लो, कहने को समझाने को तो मैं आपको डायरेक्ट ये समझा सकता हूं कि एक का किसी भी चीज का परसेंटेज कैसे निकालते हैं, उसका रिवर्स कैसे करते हैं, परसेंटेज से फ्रैक्शन कैसे कन्वर्ट करते हैं और फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे कन्वर्ट करते हैं। बात खत्म थी यहीं पे। लेकिन जब मैंने सीखा था तो वो डायरेक्ट क्या बोलते थे कि 25% का प्रॉफिट 4 से 5 हो गया। लेकिन कैसे हो गया ये किसी ने नहीं बताया। 4 से अगर 25% का लॉस है तो 4 से 3 हो गया, कैसे हो गया वो किसी ने नहीं बताया। तो मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि आपको हो सकता है टाइम लग जाए, 2 दिन 3 दिन 4 दिन इस परसेंटेज को सीखने में, लेकिन आप ऐसा सीखोगे कि आपको हर चीज का लॉजिक पता होगा कि उसके पीछे क्या लॉजिक है कि 4 से 5 क्यों और 4 से 3 क्यों हुआ। अभी मेरा जो मेन मकसद आपको ये समझाना है कि जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो परसेंट को डिनोट करती है, जितने 100% को, और ऊपर वाली वैल्यू क्या होती है? जितने परसेंट की फ्रैक्शन हम बना रहे हैं। अगर 25% की बना रहे तो ऊपर वाली 25% है, नीचे वाली 100% है। तो नीचे वाली को 100 से और ऊपर वाली को जितने की हमने बनाई है। सपोज दैट 125 की मैंने बनाई, 125 को मैंने क्या बना? 3/4। क्यों बनाया? देखो 1/4 था, 25% को मैंने क्या बनाया? एक बार मैं थोड़ा सा रफ करना चाहूंगा इस चीज को, मेरे को थोड़ा सा स्पेस चाहिए। देखो 125% है मेरे पास, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 125/100, क्योंकि 100 से कंपैरिजन करते हैं हमेशा। तो 25 चौका 100, 25 चौका 100, 25 पंजा 125। तो ये 5/4 को डिनोट करता है। कहने का मतलब क्या है कि ये तो 100% है और ये क्या है? 125%। क्यों? क्योंकि हमने फ्रैक्शन किसकी कन्वर्ट करी है? 125% की। और मैं अभी आपको बता कर रहा हूं कि ऊपर वाली चीज वो होती है जो कि हमने परसेंटेज कन्वर्ट करी है। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि 25% का प्रॉफिट है, लॉस है, बढ़ी है, घटी है, तो आप 25% से भी आंसर निकाल सकते हैं। कैसे? कि मान लिया 25% को आप कैसे लिखेंगे? 1/4। 1/4 लिखेंगे ना, ये डिनोट करती है 100% को, ये डिनोट करती है 25% को। तो एक तो तरीका ये है कि कोई चीज 100 रुपए की थी और वो 125 की होगी, या फिर कोई चीज 100% थी और वो 125% होगी। अब मैं इसको थोड़ा रेशियो में चेंज करता हूं कि कोई चीज 25 चौका 100 और 25 बन जाए 125, 4 थी और 5 होगी, ये 125% है। ये 100% की वैल्यू है, ये 125% की, जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। लेकिन इससे मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा? ये मेरे को कितना दिख रहा है? 100%। ये कितना दिख रहा है? 25%। अगर मेरे को प्रॉफिट लॉस कुछ भी अगर बढ़ाना है तो मैं डायरेक्ट इसमें ऐड कर सकता हूं क्या? कि कोई चीज 4 थी, उसमें 25% का प्रॉफिट 1, तो मतलब 5 हो गई। इतनी बात समझ में आई? अगर 25% का लॉस, अगर 25% का लॉस, तो ये तो 100% ही है, ये 25% है, इतने का लॉस, तो कितने हो जाएगी? इतनी बात समझ में आई? मैं जो ये बात बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको, ये समझो कि इससे फ्रैक्शन से कैसे खेलेंगे हम। हमको परसेंटेज का यूज ही नहीं करना कि इतना परसेंट प्रॉफिट होगा, इतना लॉस होगा, हम डायरेक्ट परसेंटेज से खेलेंगे। क्योंकि अगर ये समझ में आ गया तभी आपका फायदा है।
अदरवाइज तो आप निकालते रहना a इंटू बी डिवाइड बाई 100, या फिर जैसे भी जो नॉर्मल फॉर्मूला है वो भी मैंने आपको सिखा दिया, ऐसा नहीं कि सिखाया नहीं, मैंने आपको सिखाया। लेकिन ऐसा क्यों करवा रहा हूं मैं, ये जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तब आपको समझ में आएंगे कि सर ने इतना डिटेल में क्यों बताया है कि हर चीज को कि नीचे वाली 100% को डिनोट करती है और ऊपर वाली उस चीज को डिनोट करती है जिस फ्रैक्शन की जितने परसेंट की हम बात कर रहे हैं। तो नीचे वाली हमेशा 100% होती है और ऊपर वाली जितने की हम फ्रैक्शन बना रहे हैं। सपोज दैट अगर हम 50% की फ्रैक्शन बना रहे हैं ना, एक सेकंड रुको, थोड़ा मैं रख कर लेता हूं एक बार। अगर मान लो मैं 50% की फ्रैक्शन बना रहा हूं तो आप क्या लिखेंगे, 50 डिवाइड बाई 100 कि 100 थी उसमें से 50 ये बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं। 100 से 50 बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं। अगर बढ़ेंगे तो 100 से क्या हो जाएगी, 150 हो जाएगी, और घटेंगे तो 100 से 50 हो जाएंगी। समझ में आई। लेकिन अगर मैं इसको बिल्कुल छोटे लेवल पे लेके आऊं तो आप इसको काटोगे तो क्या हो जाएगा, 1/2। तो ये 2 तो 100 को डिनोट करता है और ऊपर वाला जितनी की हमने बात करी है 50 की। तो कहने का मतलब अगर 100 में 50 बढ़ेंगे तो 2 में से कितना बढ़ेगा, 1 बढ़ेगा। तो 2 में अगर 1 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना। लेकिन अगर 2 में से 1 घटेगा या 100 में से 50 घटेगा तो कितना बचेगा, 1। तो आपको पता है कि 2 में से अगर 2 में से 1 घटेगा तो कितना बच जाएगा, 1। ये बातें आपको समझनी है। क्यों? क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू उस चीज को फ्रैक्शन को डिनोट करती है जितनी परसेंटेज की हम बात कर रहे हैं, और नीचे वाली 100% को डिनोट करती है। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, मैं समझ लेता हूं कि आपको ये बात समझ में आई होगी। तो अगर नहीं आई है तो भी कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि जब हम क्वेश्चंस को करेंगे ना, मैं मान लेता हूं कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, आपको सिर्फ इतनी बात समझ में आई है कि हम जब कोई भी फ्रैक्शन लिखते हैं, एक सेकंड में एक बार रफ कर लेता हूं और जल्दी से जल्दी क्लास प्लान करने की कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी आपको फ्री किया जाए, क्योंकि लंबा खींचना कुछ हानिकारक हो सकता है शरीर के लिए, कुछ बच्चों के हजम नहीं होगा उनको। तो सपोज दैट मान लेता हूं कि हमने आज क्या सीखा है, तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड रूल ये सीखा है ना। इसमें हम क्या करते हैं, क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 का कंपैरिजन करते हैं। अगर तो हमको चाहिए आंसर क्वांटिटी 2 में, क्वांटिटी 2 में अगर हमको आंसर चाहिए तो हम क्या करते हैं, क्वांटिटी 2 को ही ऊपर रखते हैं, क्वांटिटी 1 से डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं। मान लो z यूनिट की वैल्यू हमको निकालनी है, ठीक है। दूसरा, अगर हमको चाहिए क्वांटिटी 1 में आंसर, क्या चाहिए, क्वांटिटी 1 में आंसर, तो हम क्या करते हैं, क्वांटिटी 1 को ऊपर रखते हैं, क्वांटिटी 2 को डिवाइड करते हैं और जितने यूनिट की हमको वैल्यू निकालनी है उससे मल्टीप्लाई। इतनी बात समझ में आई, ये लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल। और दूसरी बात जो मैंने आपको सिखाई है वो सिखाई है कि अगर आपके पास कोई भी परसेंटेज दे रहा है तो परसेंटेज से फ्रैक्शन कैसे आप चेंज करेंगे। फ्रैक्शन चेंज करने के लिए आपको मान लिया कि आपने किसी को दे दिया 25%, तो आप फ्रैक्शन कैसे चेंज करेंगे, 25/100, तो ये 1/4 हो जाएगी। लेकिन अगर आपने किसी को दे दिया 1/4 तो आप इसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो आपको पता है ये 100% को डिनोट होती है हमेशा, नीचे वाली वैल्यू 100% को। तो आपको ये बताना कि ये 1 कितने परसेंट के बराबर है, कि 4 में से 1, तो इसी की तो वैल्यू निकालनी है कि हमें ये कितने परसेंट के बराबर है, क्योंकि हमने 25% का मतलब क्या है कि 100 में से 25, अगर 4 में से 1 दे दिया तो हमसे यही तो पूछा गया कि ये कितने परसेंट के बराबर है, क्योंकि ये तो पता ही होता है 100% के 1/4 का मतलब क्या है, कि वो हमसे इसका आंसर पूछ रहा है कि अगर 4 में से 1 हिस्सा आ रहा है तो वो कितने परसेंट के बराबर होगा। तो हमको क्या पता है कि जो 4 है 100% के बराबर है, तो 100% है वो 4 के बराबर है, और 1 यूनिट की वैल्यू क्या दे दी इसने, 4 25%। लेकिन अगर आप इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट क्या करना है कि अगर आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन तो बनाना आ ही गया है, लेकिन अगर आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज बनाने के लिए वो बोल देगा तो आप क्या करेंगे, जितनी भी फ्रैक्शन आपको दे रखी है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप, 4 25% आपका आंसर आ जाएगा। अब किसी भी क्वेश्चन के साथ ऐसा हो सकता है, सपोज दैट उसने बोल दिया 40%, तो 40% का मतलब क्या है कि 100 में से 40, 100 पे काउंट करते हैं, परसेंट का मतलब तो यही है। लेकिन जब हम इसकी फ्रैक्शन बनाएंगे तो ये आएगा 2/5, हर 5 में से 2, हर 5 में से 2, हर 5 में से 2 हिस्सा उसका है। लेकिन 5 में से 2 हमको समझ में नहीं आया, तो हमको पता है ये 100 को डिनोट करता है, ये हमको बताना है कि कितना है। तो आपको पता है कि 100 जो है वो 5 यूनिट की वैल्यू हमको 2 यूनिट की निकालनी है, तो 5 दूनी 10 और 0/0 20 दूनी
40%। ये हमारा आंसर आ गया। डायरेक्ट कैसे करना है कि अगर आपको फ्रैक्शन दे रखी 2/5 और आपको परसेंट में इसको कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई डायरेक्ट। समझ में आएगी बात, इतनी बात समझ में आई कि परसेंटेज से फ्रैक्शन कैसे बनाना है, फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे बनाना है। और जो लास्ट बात मैं आपको बताने वाला हूँ, एक सेकंड, ये मैंने आपको बता दिया है। लास्ट बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब कोई भी फ्रैक्शन होती है, फ्रैक्शन मान लो a/b है, तो b हमेशा किसको प्रेजेंट करेगी, 100% को, और ये हमेशा किसको प्रेजेंट करेगी, जितनी परसेंटेज की हमने फ्रैक्शन बनाई है, जितने परसेंटेज की फ्रैक्शन बनाई है। समझ में आई बात, जितनी परसेंटेज की फ्रैक्शन हमने बनाई है, जितने परसेंटेज की हम फ्रैक्शन बनाते हैं ये उस वैल्यू को प्रेजेंट करते हो, नीचे वाले 100% को। अगर हमको डायरेक्ट ये पूछ सकता है कि 1/4, तो इसका कहने का मतलब क्या है कि वो हमसे एक की वैल्यू पूछ रहा है। प्लस माइनस कैसे होता है आपको पता चल गया है कि प्लस माइनस कैसे करना होता है। अब थोड़ा सा एक बार और बता देता हूं मैं, जो बताने की चीज है, जो कल पढ़ा था और आज पढ़ा था, एक बार सारा मैं रिकैप कर देता हूं। एक तो ये बात लेफ्ट एंड राइट हैंड, ठीक है, कि लेफ्ट एंड राइट हैंड कितने कैसे निकालते हैं कि अगर आपको दे रखी है a यूनिट की वैल्यू दे रखी है b, तो हमें कैसे क्या करना होता है कि b से डिवाइड करेंगे हम a को और x से मल्टीप्लाई करेंगे कि x का मतलब क्या है कि हमें x यूनिट की वैल्यू निकालनी है। लेकिन अगर हमको दे रखी है b यूनिट a के बराबर है तो हम a से डिवाइड करेंगे और b से a को b से डिवाइड करेंगे और z से मल्टीप्लाई कर देंगे अगर हमको z यूनिट की वैल्यू निकालनी है। लेकिन यहाँ पे आंसर किस चीज में आएगा, अगर हम a को ऊपर रख रहे हैं तो यहाँ पे आंसर आएगा a यूनिट में, और अगर हम b को ऊपर रख रहे हैं, सपोज दैट अगर b को ऊपर रख रहे हैं तो यहाँ आंसर आएगा b यूनिट में। ठीक है, गॉट इट, इतनी बात समझ में आई। परसेंटेज कैसे निकालने होते हैं, मान लिया कोई भी नंबर है, आपको किसी भी चीज का परसेंटेज निकालना बता देता हूँ। किसी भी चीज का परसेंटेज a का b% मान लो निकालना है आपको, पिछली वीडियो में मैंने बताया था। तो कैसे करेंगे आप, a जो होता है वो हमेशा 100% के इक्वल होता है, या फिर जितने दे रखा होता है निकालने कितने के, b से मल्टीप्लाई। यही रूल फॉलो हो रहा है कि a जो हम 100% के बराबर है b के निकालने, और जो कुछ लोग डायरेक्ट बताते हैं क्या करते हैं कि a को जितने परसेंट की वैल्यू पूछी गई है और डिवाइड बाई 100। लेकिन ये बना कैसे, यहां से बना है। गॉट इट, प्लस माइनस कैसे होता है, अगर परसेंटेज प्लस माइनस होता है तो वो 100 से होगा, हमेशा इस बात को ध्यान में रखना। 100 से प्लस होगा और 100 से ही माइनस होगा, ठीक है। लेकिन अगर फ्रैक्शन से होगा तो फ्रैक्शन से कैसे होगी, नीचे वाली 100 होनी चाहिए, जो नीचे वाली मान लो 1/4 है तो ये 100 को डिनोट करेगी और ये प्लस माइनस को डिनोट करेगी। लेकिन अगर ये ऑलरेडी प्लस माइनस में दे रखी है तो वो नीचे वाली से ऊपर भी हो सकती है। जैसे अगर इसने बोल दिया कि 125%, 125% तो फिर सीधा 125/100, ये तो ऑलरेडी जुड़ी हुई है। इस बात का आप ध्यान में रखेंगे कि कैसे इनको यूज करना है। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको देने वाला हूं, वो आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है, और वो आपको कमेंट बॉक्स में करके मेरे को देने हैं। और अगर आपने उन क्वेश्चंस का आंसर दे दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको बातें समझ में आई हैं। कैसे कैसे, पहला क्वेश्चन ये है कि मान लो 25% 125 के बराबर है, ठीक है, तो मेरे को 75% की वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए, 75% की वैल्यू चाहिए। दूसरी बात, x का 1/4 जो है वो 200 है। x का 1/4 200 है, तो मेरे को x की वैल्यू बताओ कि x क्या है, कि x का 1/4 200 है, तो मेरे को x बताओ क्या है। गॉट इट। दूसरा कि मान लो 2/5 वुमेन 1/3 चाइल्ड के बराबर है। 2/5 वुमेन 1/3 चाइल्ड के बराबर है, तो मेरे को ये बताओ, एक तो ये हो गया 2/5, तो मैं इसको बोल देता हूं कि 3/4 वुमेन जो होगी वो कितने चाइल्ड के बराबर होगी। ये मेरे को आंसर चाहिए कि 3/4 वुमेन जो होंगी वो कितने चाइल्ड के बराबर होंगी। दूसरा क्या है कि इसी क्वेश्चन में मैं बोल देता हूं आपको कि जो 3/4 चाइल्ड है, 3/4 चाइल्ड वो कितनी वुमेन के बराबर होंगे, ये मेरे को आंसर चाहिए। दो क्वेश्चन मैंने इसमें से बनाए हैं कि
कि इक्वेशन मैंने आपको दे दी है एक ये कि 2/5 वुमेन जो है वो 1/3 चाइल्ड के बराबर है। मैंने पूछा कि आपसे कि अगर मैं 3/4 वुमेन बोलूंगा तो वो कितने चाइल्ड के बराबर होंगे। दूसरा क्वेश्चन मैंने इसी में पूछा है कि 3/4 जो चाइल्ड होंगे वो कितनी वुमेन के बराबर होंगे। आपकी सुविधा के लिए मैं बता देता हूं, यहाँ हमको आंसर निकालना है चाइल्ड में कि कितने चाइल्ड होंगे, यहाँ हमको आंसर निकालना है वुमेन में कि कितने वुमेन होंगे। और क्वेश्चन मेरे ख्याल से 1 2 3 4 5 ये परसेंट निकालना सिखा दिया मैंने। और मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूं कि किसी चीज का 2/5 हिस्सा 20 है, 2/5 हिस्सा 20 है, तो मेरे को उसकी 5 यूनिट की वैल्यू बताओ। तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 5 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? कहने का मतलब कि किसी चीज का 2/5 यूनिट या फिर उसका हिस्सा 2/5 वो क्या है 20 है, तो मेरे को 5 यूनिट की वैल्यू बताइए कि ये कहने का मतलब ये है। इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूं कि कैसे सोल्व करना है। देखो कि जो 2/5 यूनिट मेरे को दिख रहा है वो 20 यूनिट के बराबर है, तो मेरे को यहाँ पे कितने यूनिट का चाहिए? 5 यूनिट का आंसर चाहिए कि वो यहाँ कितना आएगा। ठीक है, सो ये 3 से 4 5 क्वेश्चन मैंने आपको दे दिए हैं। सो मैं होप करता हूं कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया है तो 10 दिन मैंने मांगे थे, परसों हम करने वाले हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो कल भी आ सकती है और परसों भी आ सकती है, तो उसमें हम डायरेक्ट क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बोल दूं, जो मैंने पिछले वाली वीडियो में और इस वीडियो में जो मैंने आपको 2-3 चीजें बताई हैं, लेफ्ट एंड राइट रूल, परसेंटेज प्लस माइनस, परसेंटेज किसी चीज का कैसे निकालते हैं, लेफ्ट एंड राइट हैंड रूल कैसे यूज करते हैं, परसेंटेज से फ्रैक्शन कैसे यूज करते हैं और फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे यूज करते हैं, ये सारी चीजें यूज होने वाली हैं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन